गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। बच्चों, अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक है ना। आपने बाजार में गए होंगे तो आभूषणों की दुकान पर लिखा होगा अलंकार, तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अब अलंकार की परिभाषा देखिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आगे बताती हूँ। जैसे स्त्री की शोभा अलंकारों से होती है। अलंकार यानी आभूषण। अलंकार यानी आभूषण, आप यहाँ पे लिख देंगे, आभूषण से होती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। जो है आचार्य केशव ने भी कहा भी है, भूषण बिन न बिराजहि कविता बनिता अमित। माने आभूषणों के बिना ना तो स्त्री सुशोभित होती है और ना आभूषणों के बिना कविता सुशोभित होती है। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? देखिए, कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। कुछ विशेष शब्दों के कारण जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। उदाहरण के तौर पर कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। ये आपको पता है। यहाँ कनक कनक 2 बार आया है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं और दोनों शब्द है ना, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अर्थात ये शब्दालंकार की पहचान है। अर्थालंकार देखिए, जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार देखिए, जहाँ काव्य में अर्थगत माने अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार होता है। आई बात समझ में? उदाहरण के तौर पर मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो यहाँ अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अर्थात यहाँ पर अर्थालंकार है। अब आप देखिए बेटा, शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद आपके कोर्स में शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। परिभाषा देखिए अनुप्रास की। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति माने बार बार प्रयोग। अब ध्यान रखना, यहाँ पर वर्ण है, शब्द नहीं। वर्ण माने अक्षर, जैसे का खा गा घ चा छा जा जा। ठीक है। तो वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ एक समान वर्णों की आवृत्ति माने प्रयोग एक या एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इतनी बात समझ में आई? उदाहरण देखिए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाय। अब देखिए यहाँ पर ता 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 एक समान वर्ण है ना, ता 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 आइए ना। यहाँ ता वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ता वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इतनी बात समझ में आ गई? अभी हमने लाइन लगा दी, आप ना लगाएंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, इसका भी स्पष्टीकरण आप अपने मन से लिखेंगे। मैंने 2 उदाहरण लिख दिए, 3 उदाहरण हो गए जिससे आप लिख सकें, एक ही उदाहरण पे न अटके रहें। रघुपति राघव राजा राम, बड़ा सीधा सा सरल सा उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए, रा 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 रा,
रावण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अभी देखिए यहाँ पे चा, कोई भी मात्रा हो सकती है, स्वर कोई भी हो सकता है, छोटी की भी हो सकती है, बड़ा की भी हो सकती है, छोटे ऊ की, लेकिन वर्ण देखना है। चा, च और चा, वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इनको भी आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे। देखिए, रघुपति राघव राजा राम, दूसरा है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं, जो आपको आ जाए वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर इतना ही कुछ ना आए तो सबको सत्यानाश से तो अच्छा है मदन मोहन मालवीय लिख दो, लिखे, लेकिन ये उदाहरण लिख दे, बड़ा सरल सा है, रघुपति राघव राजा राम, इतना ही लिख दे। पूरा ना आए, पतित पावन सीताराम ना आए तो रघुपति राघव राजा राम ही लिख दे। ठीक है बच्चों, ये अनुप्रास अलंकार हुआ। अब आप देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक का अर्थ क्या होता है? यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, युग्म दोनों एक साथ या जोड़ा। जहां एक शब्द समूह या एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां एक, ये भी लिख दे अगर अर्थ न लिखना हो तो, जहां एक शब्द समूह या एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, ऊधो जोग जोग हम नहीं, हे ऊधो हम योग के योग नहीं है। बड़ा छोटा सा उदाहरण है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जोग जोग शब्द 2 बार आया है परंतु दोनों के अर्थ भिन्न है। स्पष्टीकरण ऐसे लिखेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। प्रथम, पहले योग का अर्थ है योग विद्या से, दूसरे योग का अर्थ है योग्यता से, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। अब आगे देखिए आप, काली घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा शब्द 2 बार है, देखो घटा और घटा, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक घटा का मतलब है काले बादल और एक घटा का मतलब बादलों का छुटना। बताए दे रही हूँ मैं, स्पष्टीकरण आप खुद लिखेंगे अपनी कॉपी में। दूसरा है देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब 2 बार सजना आया, एक बार ये एक बार ये। यहाँ एक बार सजना आया अपने पति के लिए, वो तैयार होने के लिए, सजना है मुझे किसके लिए? सजना के लिए। दूसरी बार पति के लिए आया। आई बात समझ में? तीसरा देखिए, चौथा देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, जिसे आप बहुत याद करते हैं। या खाए बौराए नरवा पाए बौराए। कनक माने सोना और कनक माने धतूरा, कनक माने सोना। एक धतूरे को खाकर पागल होते हैं और सोने को पाकर पागल होते हैं। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, दोनों से मादकता, दोनों से नशा होता है। या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। आगे समझ में? ठीक है। अब श्लेष अलंकार देखिए। श्लेष, श्लेष की परिभाषा बड़े शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ठीक है। अर्थात जहां किसी शब्द का एक बार ही प्रयोग हो, आवृत्ति ना हो, मतलब उसका पुनः प्रयोग ना हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। बच्चों बहुत से आप श्लेष अलंकार के उदाहरण लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन जे वाले बच्चे ज़्यादा लिख देते हो, स्पष्ट नहीं कर पाते तो गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं इसी उदाहरण को लिख रही हूँ जिसमें आप गलती करते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और मोती पानी गए न उबरे, पानी के गए न उबरे कौन कौन? मोती मानस चून। अब ये उदाहरण लिखने से आपकी बात पूरी नहीं होती, क्योंकि 3 बार पानी आया है। अगर आप ऐसे लग देंगे यहाँ 3 बार पानी आया, तीनों के अर्थ अलग अलग है, तो गलत हो जाएगा, ये यमक अलंकार हो जाएगा।
उदाहरण में स्पष्टीकरण लिखेंगे, इस उदाहरण में तीसरी बार प्रयुक्त पानी श्लिष्ट है। तीसरी बार कौन सा है? ये पानी श्लिष्ट है, ठीक। और यहाँ इस पानी के अर्थ 3 हैं। यहाँ इस पानी के 3 अर्थ हैं। पहला चमक, चमक किसके लिए? मोती के पक्ष में। फिर मानस माने मनुष्य के पक्ष में, मनुष्य की प्रतिष्ठा से पानी उतर गया इनका, तो माने प्रतिष्ठा चली गई। चून माने आटा, तो जल के पक्ष में। 3 पक्षों में अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। एक उदाहरण आपकी कॉपियों में भी और लिखवाया था, ना हो तो सुन के आप लिख लें। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण शब्द श्रेष्ठ है। सुवर्ण माने सोना, तो कभी किसको खोजता है? सुंदर वर्णों को। तो पहला अर्थ हुआ सुंदर वर्ण, कवि के अर्थ में। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी माने बुरे प्रवृत्ति के लोग। तो सुवर्ण माने स्त्री, सुंदर स्त्री को खोजते हैं, ठीक है। और चोर किसको खोजते हैं? सोने को। तो एक सोने के पक्ष में, एक व्यभिचारी के सुंदर स्त्री पक्ष में, और एक सुंदर वर्णों के अक्षरों के अर्थ में। यह हमने आपको अलंकार पढ़ा दिए 3। अब अर्थ अलंकार कर पढ़ाएंगे बच्चों। यहीं पर मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप इसे कॉपी पे जरूर लिख लें।